हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को MS DOS में आगे बताएंगे। MS DOS में आप लोगों को कुछ कमांड्स मैंने बताए हैं। जैसा कि आपको बताया था, दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के लिए कार्य करते हैं और एक्सटर्नल कमांड कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी के लिए कार्य करते हैं। इंटरनल कमांड्स में मैंने कुछ कमांड बताए थे आप लोगों को, मैं एक बार रिविजन करा दे रहा हूँ। dir कमांड, dir by p कमांड, dir by w कमांड, इसके बाद md कमांड, cd कमांड, cd डॉट कमांड और cd स्लैश कमांड। ये कमांड आप लोगों को मैंने बताए हैं। इसके आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ कमांड्स और बताते हैं। आज कमांड्स की सीरीज बहुत लंबी है, लेकिन आपको जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं वो मैं केवल यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपका एक कमांड होता है rd कमांड। इसका काम होता है रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी में डायरेक्टरी, खाली डायरेक्टरियों को मिटाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। राम के अंदर श्याम नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। ये इसकी संरचना हमने ऐसे लिख दिया, और जब बनाएंगे तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाते थे। ऐसे इस तरीके से बनाने के बाद ये पोजीशन प्राप्त होती है। इससे हम बाहर आ जाते हैं तो cd स्लैश या cd डॉट का प्रयोग करके हम बाहर आ सकते हैं। अब आपसे कहा जाए राम नाम की डायरेक्टरी को मिटाना है, समाप्त करना है, रिमूव करना है, तो हम रिमूव करने के लिए, अब देखिए बन चुकी है पहले से, अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना है, क्योंकि राम के अंदर ये देखना पड़ेगा कि कुछ है या नहीं है। यानी जैसे इस कमरे को अगर हमें खाली करना है, समाप्त करना है, गिराना है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ उसको हमें हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से राम नाम की एक डायरेक्टरी है, मैंने जैसे कल बताया था कि राम नाम, ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। तो यदि राम नाम की बिल्डिंग को गिराना है तो पहले श्याम को हटाना पड़ेगा, यानी क्योंकि राम के अंदर श्याम है, या ये कह सकते हैं राम के ऊपर श्याम है, तो पहले श्याम को हटाना पड़ेगा, उसके बाद राम को हटाना पड़ेगा। तो अब हटाने के लिए सब राम के अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के लिए मैंने कल आपको कमांड बताया था, cd कमांड। तो यहाँ पर हम cd कमांड का प्रयोग करके राम के अंदर जाएंगे। जैसे ही ये करेंगे राम के अंदर हम चले गए जी। अब हम यहाँ पर dir का प्रयोग करके ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही dir करेंगे आपको लिस्ट मिलेगी और श्याम नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। अब श्याम नाम की डायरेक्टरी मिली तो इसके अंदर जाने के लिए हमें फिर से cd श्याम करना पड़ेगा। ये राम श्याम, फिर से हम वहीं पहुंच गए, जैसे बाहर आए तो वैसे हम अंदर चले गए। अब श्याम नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या है उसको जानने के लिए dir का प्रयोग करेंगे। dir जब करेंगे तो इसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब श्याम के अंदर कुछ नहीं है। जब श्याम के अंदर कुछ नहीं है तो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब श्याम, यदि इस कमरे को गिराना है तो इसके बाहर आना पड़ेगा। उसी प्रकार श्याम को डिलीट करना है, श्याम को रिमूव करना है, तो हम सबसे पहले श्याम से केवल बाहर आएंगे और rd श्याम कर देंगे। डायरेक्टरी एम्प्टी है इसलिए डायरेक्टरी रिमूव हो गई। अब श्याम राम बचा, तो राम से बाहर आना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन में साफ दिखाई पड़ी इस वजह से। तो राम से भी बाहर आना पड़ेगा, और जैसे ही राम से बाहर आएंगे rd राम कर देंगे, राम भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की डायरेक्टरी, जितने भी प्रकार की डायरेक्टरीज हो, उनको मिटाने के लिए cd और cd डॉट, cd स्लैश और rd का प्रयोग करके हम डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। ये सारे कमांड्स आप लोगों को मैंने बताए हैं। कुछ कमांड्स और भी हैं जो नॉर्मली अब प्रयोग में लगभग नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में केवल लिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। तो 8 कमांड हो गए, इसको मिला करके, rd को मिला करके। इसके अलावा एक कमांड होता है cls। इसका सिंटेक्स होता है c प्रॉम्प्ट cls इंटर, स्क्रीन को साफ करने के लिए। इसी प्रकार ट्री, इसका सिंटेक्स होता है c प्रॉम्प्ट ट्री स्पेस फर्स्ट डायरेक्टरी नेम और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जिस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर लिखेंगे उसके अंदर किस प्रकार की संरचना है
वो पूरा लिख करके आ जाएगा। इसी प्रकार एग्जिट कमांड, एग्जिट का प्रयोग है जो काम अल्ट प्लस F4 से करते हैं या फिर क्लोज बटन का प्रयोग करके करते हैं, वही काम हम MS DOS से बाहर निकलने के लिए एग्जिट और इंटर करेंगे, हम MS DOS से बाहर आ जाएंगे। तो ये 9 नंबर हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, आपके 11 कमांड हो गए। अब आइए चलते हैं, एक महत्वपूर्ण कमांड है कॉपी कॉन। अभी तक हम लोग डायरेक्टरी बना रहे थे, डायरेक्टरी बनाने में आपका जो डायरेक्टरी बनती है हमने बताया एक फोल्डर होता है जो फाइलों को रखने का स्थान होता है, किसी भी फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर से रख सकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, जो कि आपको हमने बताया। उसके अंदर फाइलें भी बना सकते हैं। फाइलें कैसे बना सकते हैं वो आप लोग बताते हैं। उसके लिए कमांड होता है कॉपी स्पेस कॉन। इसका प्रयोग है इस प्रकार से, सिंटेक्स है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस न्यू फाइल नेम। इस प्रकार से जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर कर्सर आएगा, क्योंकि ये फाइल है, फाइल में हम अपने डाटा को टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसे लिखते चले जाएंगे। लिखने के बाद कंट्रोल के साथ में जितना भी लिखना है, लिखने के कुछ नियम है यहाँ पर कि एक लाइन समाप्त होने के बाद इंटर दबाने पर दूसरी लाइन पे जाते हैं, और एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन पे जब पहुंच जाते हैं तो हम पुनः ऊपर वाली लाइन पे नहीं जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करके इंटर करेंगे, यहाँ लिख के आएगा 1 फाइल कॉपी, और इस प्रकार से फाइल हमारी तैयार हो जाएगी। फाइल को देखना है तो एक अगला कमांड है टाइप कमांड। इसका सिंटेक्स होता है टाइप स्पेस ओल्ड फाइल नेम। इंटर करेंगे, जो भी हमने लिखा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इस प्रकार से 12 नंबर और 13 नंबर, ये 13 कमांड हो गए। तो इसको कैसे करते हैं ये आपको प्रैक्टिकल अभी एक एग्जांपल बताते हैं, उसमें समझ में आएगा। आइए आपको बताते हैं एक एग्जांपल, और उसमें सारे कमांड्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ जो भी डायरेक्टरी हम लिखेंगे उस डायरेक्टरी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो फाइल लिखेंगे बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। ये आपके समझने के लिए है, ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम विंडो में पहुँचेंगे। MS DOS में क्योंकि एक ही प्रकार की फाइल बनाना और डायरेक्टरी बनाना दो ही काम होते हैं, तो वहाँ पर तमाम प्रकार के एक्सटेंशंस वाले प्रोग्राम नहीं थे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से एक्सटेंशन वाले प्रोग्राम्स नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टरी बनती थी और फाइल में सिंपल तरीके से लिख सकते थे। इसलिए यहाँ पर हम केवल और केवल डायरेक्टरी और फाइल बनाना सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते। आइए देखते हैं। अगर हम A नाम की ये डायरेक्टरी हो गई, इसके अंदर एक B नाम की ये डायरेक्टरी बना दें, और C नाम की एक फाइल बना दें। जहां भी फाइल बनी होगी उस फाइल के अंदर हम केवल लिख सकते हैं, ना तो कोई दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है ना ही कोई फाइल हो सकती है। B नाम की डायरेक्टरी, इसके अंदर हम एक D नाम की हम फाइल बना दे रहे हैं। इसी एग्जांपल्स में सारे कमांड्स आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए C प्रॉम्प्ट MD स्पेस A, ये A नाम की डायरेक्टरी बन गई। इसके अंदर जाना है CD स्पेस A, पहुंच गए। अब हम MD स्पेस B करते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी क्या है B, तो B के अंदर जाने के लिए CD स्पेस B। इस प्रकार से A के अंदर चले गए और B के अंदर चले गए। अब ये है फाइल। फाइल को बनाने के लिए अभी मैंने बताया आपको कॉपी स्पेस कॉन स्पेस D, इंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि रामायण इज ए होली बुक, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया। कंट्रोल के साथ में जेड करेंगे तो ऐसे कैप और जेड बन जाता है, और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये इंटर बटन प्रेस हो गया। कंट्रोल जेड से यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे वहां यहाँ लिख के आएगा 1 फाइल्स कॉपीड, और यहाँ पर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे।
एक बार फाइल से बाहर आने के बाद दोबारा उस फाइल पर कुछ नहीं लिख सकते हैं MS DOS में। ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब बचाइए तो हमें कहाँ तक आना पड़ेगा, A के पास तक, यानी B से बाहर आएंगे तो हम अगर CD/ का प्रयोग कर देंगे तो हम पूरे से बाहर आ जाएंगे, फिर से हमें A के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम CD का प्रयोग करेंगे इस प्रकार, और केवल एक डायरेक्टरी से बाहर आ गया। अब सिंपल से यहाँ पर ये फाइल है तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस C, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम कुछ लिख दे रहे हैं ऐसे, डॉट का मतलब यहाँ पर कुछ लिख देना है, फाइल है क्योंकि, और कंट्रोल के साथ में Z करेंगे, इंटर करेंगे, वही लिख के आएगा 1 फाइल कॉपीड। इस प्रकार से अब हम पहुंच गए यहाँ पर CA, ये भी बन गया, सब पूरा बन गया। अब इससे बाहर आना है तो CD/ या CD का प्रयोग करके हम बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ तक ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एग्जाम्पल मैं आगे लेके चलूँगा और आगे बताऊँगा कुछ कमांड्स, उसके बाद यहीं से मैं फिर से शुरू करूँगा। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। शुरुआत एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। MD स्पेस A किया, डायरेक्टरी बन गई। CD स्पेस A किया, A के अंदर चले गए। MD स्पेस B किया, डायरेक्टरी B नाम की बन गई। CD स्पेस B करेंगे, A के अंदर B नाम की डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए। कॉपी कॉन स्पेस D करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, 1 फाइल्स कॉपीड किया, फाइल सेव हो गई, D नाम की फाइल भी बन गई। इसके बाद क्योंकि हमें A के अंदर C बनाना है तो हमें B से बाहर आना होगा, B से डायरेक्ट रास्ता C के लिए नहीं है, इसलिए B से बाहर आना पड़ेगा। CD डॉट किया, कॉपी कॉन स्पेस C किया, यहाँ पर कुछ टाइप किया, कंट्रोल Z से सेव कर दिया, और CD डॉट से A से बाहर आ गए। इस प्रकार से ये कॉपी कॉन CD डॉट CD ये कमांड्स आपके हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बताते हैं आपको कुछ कमांड्स। कुछ कमांड में आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर कि डेल कमांड, इसका प्रयोग होता है डायरेक्ट फाइल को डिलीट करना। RD कमांड का प्रयोग था डायरेक्टरी को रिमूव करना, और डेल कमांड का है फाइल को रिमूव करना या फाइल को डिलीट करना। तो देखिए एग्जांपल के में मैं बता दे रहा हूँ, सिंटेक्स इसका एक बार समझ लीजिए। डेल स्पेस ओल्ड फाइल नेम, अगर ये डायरेक्ट फाइल डिलीट हो जाएगी तो यहाँ कुछ लिख करके नहीं आएगा और इस तरह से डिलीट हो जाएगा। मैं एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूँ, A नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर B नाम की फाइल है। इसमें मैं आपको डेल कमांड का प्रयोग करके सारे कमांड्स बताता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्टरी बनाएंगे, MD स्पेस A करेंगे, A नाम की डायरेक्टरी बन गई। इसके अंदर CD स्पेस A करेंगे इसके अंदर जाने के लिए। अब ये फाइल है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस B करेंगे, यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, कंट्रोल Z से सेव करेंगे, 1 फाइल्स कॉपीड लिख के आ जाएगी, और इस प्रकार से इससे बाहर आने के लिए CD/ या CD डॉट का प्रयोग करेंगे, हम बाहर आ गए। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये इसको A नाम की डायरेक्टरी को मिटाना है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं फिलहाल। अब फिर से मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ। इसको मिटाना है, मिटाने के लिए सबसे पहला काम हमें इसके अंदर जाकर के देखना होगा क्या है। CD स्पेस A करेंगे, हम अंदर चले गए। यहाँ पर dir का प्रयोग करेंगे। dir का प्रयोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाकर के कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या है केवल देख सकते हैं। तो देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा B नाम की एक फाइल है। जब B नाम की एक फाइल है तो सबसे पहला काम यदि उसमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है तो टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप स्पेस B, जो भी लिखा होगा यहाँ दिख जाएगा और नीचे फिर मिल जाएगा। अब इसको डिलीट करना है, तो फाइल को डिलीट करने के लिए मैंने बताया डेल स्पेस ओल्ड फाइल नेम, तो डेल का प्रयोग करेंगे, स्पेस B करेंगे, इंटर करेंगे, और इस प्रकार से B नाम की फाइल डिलीट हो गई। अब A नाम की डायरेक्टरी है, इसको CD डॉट से करेंगे और RDA कर देंगे, ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, ये C प्राप्त हो गया। इस प्रकार से डेल का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि आप
उस फाइल को मिटाने के लिए del का प्रयोग करेंगे और डायरेक्टरी को मिटाने के लिए rd का प्रयोग करेंगे। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ कमांड्स और भी हैं। तो इस प्रकार से आपके कमांड हो गए। मैं एक बार फिर से सारे कमांड लिख दे रहा हूं तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा। और md cd डॉट डॉट cd स्लेश rd कॉपी स्पेस कॉन del। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cls tree exit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके अलावा एक और कमांड बताया टाइप। इस प्रकार से 14 कमांड्स आपको मैंने बता दिए। अब मैं आपको 15 नंबर आपको बताने जा रहा हूं, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का प्रयोग जैसा कि इसका नाम है कॉपी यानी प्रतिलिपि करना। तो कॉपी कमांड का सिंटेक्स होता है सी प्रॉम्प्ट कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके बताते हैं। यदि R नाम की कोई फाइल मान लीजिए बनी हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। हम एग्जाम्पल में ये कॉपी कमांड का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। कॉपी स्पेस R करेंगे स्पेस P कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि टाइप R करेंगे तो जो भी R में लिखा था वो दिखाई पड़ेगा, और टाइप P करेंगे तो वही दिखाई पड़ेगा जो R में था, यानी R की प्रतिलिपि तैयार हो गई। ये कॉपी कमांड हो गया। इसके अलावा अगला कमांड है रेन कमांड, REN। रेन का फुल नेम होता है रीनेम। आइए देखते हैं रेन कमांड। रेन का फुल नेम है रीनेम, यानी नाम बदलना। फाइल को मान लीजिए R नाम की फाइल अभी हमने बनाई थी, बनाने के लिए वही प्रयोग आपको मैं बता यहाँ पर अभी मैं बता चुका हूँ आपको। कॉपी कमांड का प्रयोग करके आप फाइल को बना सकते हैं। फाइल का नाम बदलने के लिए बिल्कुल सिंटेक्स सेम है उसी कॉपी की तरीके ही। रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस फिर ब्रैकेट में न्यू फाइल नेम। इस प्रकार से उस फाइल का नाम बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, R नाम की फाइल का नाम हम कर देना चाहते हैं O, तो सी प्रॉम्प्ट रेन स्पेस R स्पेस O करेंगे। इस प्रकार से अब यदि हम टाइप R करेंगे तो बताएगा फाइल नेम नॉट एग्जिस्ट, यानी इस प्रकार के फाइल की कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब हम टाइप O करेंगे तो वही मिल जाएगा जो R में लिखा गया था। इस प्रकार से हम फाइल का नाम बदल सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपके कमांड हो गए। 14 के बाद 15 नंबर हो गया कॉपी और 16 नंबर हो गया रेन। MS DOS में लगभग ये इंपॉर्टेंट कमांड्स आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ कमांड मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत जब MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये सारा कार्य होता था तो कंप्यूटर में टाइम देखने के लिए टाइम कमांड का प्रयोग करते थे। सी प्रॉम्प्ट में टाइम लिख करके इंटर करते थे तो करंट टाइम इज लिख करके आता था, और नीचे लिखा होता था तो चेंज टाइम। वहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट में हमें टाइप करना होता था HHMMSS आवर मिनट सेकेंड। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते थे, और चेंज करने के बाद टाइम बदल भी सकते थे सिस्टम का, और टाइम देख भी सकते थे। इसी प्रकार से एक डेट कमांड होता है, सी प्रॉम्प्ट डेट इसका सिंटेक्स है। इंटर करेंगे द करेंट डेट इज इतना, और नीचे लिखा है टू चेंज डेट। इसी प्रकार से आता था MMDD YYYY। इसका मतलब आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, तमाम सारे फॉर्म्स भरने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। MM का मतलब मंथ 2 डिजिट में, DD का मतलब डेट 2 डिजिट में, और ईयर का मतलब ईयर जो लिखा जाएगा 4 डिजिट में। एक प्रॉब्लम आई थी Y2K प्रॉब्लम सन 2000 में, उसके पहले ही इस तरीके से चलता था फॉर्मेट MMDD YY।
तो 99 तक तो चला, लेकिन 99 के बाद जब 2000 आया तो यहाँ पर ये था कि यहाँ 00 हो जाएगा। उस समय सारे फॉर्मेट चेंज किए गए और 4 डिजिट में ईयर लिखा जाने लगा। ये Y2K प्रॉब्लम थी। इसके बाद टाइम और डेट के अलावा अब कुछ कमांड और भी हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एक कमांड है एडिट कमांड, सी प्रॉम्प्ट एडिट एंटर करेंगे, ये ब्लैक जो विंडो खुली होगी एमएस डॉस की वो बंद हो जाएगी, एक नीले कलर की विंडो खुल जाएगी जो नोटपैड की तरीके लगभग कार्य करेगी। यहाँ पर हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस फाइल को जहाँ भी सेव किया था। अभी आगे आपको बताएंगे पाथ कैसे लिखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस प्रकार से पाथ में पहुँचते हैं और फाइल को ओपन करके उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एमएस डॉस में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस कमांड के जरिए आप संशोधन फाइल में कर सकते हैं। एक होता है सॉर्ट कमांड, ये सारे आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। सॉर्ट कमांड, मान लीजिए कोई फाइल बनाई हमने कॉपी स्पेस कॉन स्पेस ए नाम से, और यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए ABC PQR XYZ NPK CZY LKS और सेव कर दिया। अब यदि हम टाइप ए करेंगे तो जैसा लिखा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन शॉर्ट स्पेस ए करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले अक्षर के हिसाब से ये अल्फाबेटिकली सेट हो जाएगा, यानी ए वाला पहले आ जाएगा, फिर B C D E F G H, इस प्रकार से सीरियल से पूरा ये शो करने लगेगा। ये शॉर्ट कमांड हो गया, तो इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं एमएस डॉस में, जैसे अभी आपको मैंने बताया था सी प्रॉम्प्ट और शुरुआत में बताया था डी प्रॉम्प्ट। डी प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क को जब खरीदते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो हार्ड डिस्क के अपने आवश्यकता अनुसार पार्ट करने पड़ते हैं। जैसे प्लाट खरीदने पर एक चौकोर प्लाट को रहने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार कमरे बनाने पड़ते हैं, उसी प्रकार हार्ड डिस्क को अपनी आवश्यकता अनुसार 3 पार्ट 4 पार्ट में बदल देते हैं। इनका नाम सी से शुरू होता है, C D E F, और से अल्फ़ाबेट कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सी प्रॉम्प्ट से डी प्रॉम्प्ट, अभी तक मतलब सी प्रॉम्प्ट मतलब हार्ड डिस्क के इतने भाग में हम काम कर रहे थे। अब मैं डी पार्ट में जाना तो डी कोलन लिख करके एंटर करेंगे तो ऐसे डी आ जाएगा इस प्रकार से, यानी डी प्रॉम्प्ट में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से अब अगर DIR करेंगे तो डी प्रॉम्प्ट के अंदर जितनी फाइलें और डायरेक्टरियाँ होंगी वो प्रदर्शित होंगी और उसमें काम करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ चीजें हैं एक्सटेंशन और वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड एक होता है स्टार और एक क्वेश्चन मार्क। DIR का यहाँ पर फैमिली के बारे में और आपको लेके चल रहे हैं। DIR का संबंधित वहां पर DIR-P, DIR-W और DIR बताया था। यहाँ पर देखिए DIR स्पेस A और स्टार दबाएंगे, इंटर करेंगे तो A नाम की जितनी भी फाइलें और डायरेक्टरियां होंगी वो सारी प्रदर्शित हो जाएंगी। इसी प्रकार से यदि DIR स्पेस A और जितने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उससे एक अधिक, यानी उस अल्फाबेट को भी काउंट कर लें, ऐसा समझ सकते हैं कि 1 2 3, यानी A नाम से शुरू होने वाली अधिकतम 3 अक्षरों तक की जितनी भी फाइलें और डायरेक्टरियां होंगी वो प्रदर्शित होंगी। इसके बाद DIR स्पेस A star.txt, इससे क्या होगा, A नाम की समस्त नोटपैड की जितनी फाइलें सी प्रॉम्प्ट में बनी होंगी वो प्रदर्शित होंगी। DIR A क्वेश्चन मार्क .txt, इस पे A नाम से शुरू होने वाली अधिकतम 3 अक्षरों तक की जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी प्रदर्शित होंगी। इसी प्रकार से star.txt, तो जितनी भी नोटपैड की फाइलें होंगी वो सारी प्रदर्शित होंगी। इसी प्रकार से एक और DIR स्पेस क्वेश्चन मार्क .txt, तो नोटपैड की समस्त 2 अक्षरों तक की सारी फाइलें प्रदर्शित होंगी। इस प्रकार से ये वाइल्ड कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन के लिए जैसे ये TXT लिखा, ये क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जब आप MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था तो एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, वही
एक आपका सॉफ्टवेयर था, वही एक एप्लीकेशन था जिसमें हम काम करते थे। लेकिन जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ तो तमाम सारे परिवार तैयार किए गए, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तमाम सारे प्रोग्राम तैयार किए गए। उन प्रोग्राम्स को पहचान करने के लिए, जैसे अपने पारिवारिक व्यवस्था में अपने समुदाय में अलग अलग समुदायों, अलग अलग परिवारों को एक विस्तारक नाम यानी पारिवारिक नाम दिया गया है, ऐसे ही कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए उसको एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं। जैसे अगर आप ऐसे समझ लें, जैसे नोटपैड का अगर किसी फाइल में .txt लगा है तो हम पहचान कर लेंगे ये नोटपैड परिवार से रिलेटेड है, नोटपैड का विस्तारक नाम है। एक्सटेंशन नेम का हिंदी बोलते हैं विस्तारक नाम। पेंट है तो पेंट का विस्तारक नाम होगा .bmp। इस प्रकार से तमाम सारे एक्सटेंशन और आगे आएंगे, वो आपको जो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम बताएंगे उसमें हम बताते चलेंगे। यहाँ पर एक्सटेंशन का सिर्फ इतना ही प्रयोग है कि आप एक्सटेंशन के जरिए फाइलों को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सटेंशन की फाइलें बनाने के लिए बिल्कुल वही सेम तरीका है। आप जैसे फाइलें बनाने के लिए अभी मैंने आपको कॉपी कान कमांड बताया, और यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से बना दें कॉपी स्पेस कान स्पेस a.txt, इंटर करेंगे, यहाँ पर कर्सर आएगा, कुछ भी लिख देंगे, कंट्रोल Z, बिल्कुल सेम तरीके से फाइल बनेगी और वन फाइल से कॉपी लिख करके आ जाएगा। और ये फाइल बन गई। सारे कमांड्स उसी तरीके से काम करेंगे। फर्क क्या होगा, जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाएंगे तो वहां पर हम इस फाइल को जब ओपन करेंगे इस फाइल को तो वो नोटपैड में ओपन होगी। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझा दूं जिसके लिए MS DOS आपको बताया गया है। ए के अंदर बी के अंदर मान लीजिए c.txt, मतलब ये फाइल बनेगी तो इसका पाथ क्या होगा, ए के अंदर बी के अंदर c.txt, ये इसका पाथ हो गया। इस पाथ के जरिए हम विंडो में इस फाइल को खोल सकते हैं। इसका मतलब होगा, अगर ऐसा लिख दिया गया तो इसका मतलब है सी प्रांत में ए नाम की कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर बी नाम की कोई डायरेक्टरी है और उसके अंदर सी नाम की कोई नोटपैड की फाइल है। ये समझने के लिए पूरा MS DOS आपको समझाया गया। ये अगर आपको समझ में आ गया, ये है फाइल मैनेजमेंट। हम कैसे फाइलों को रखेंगे, उनका पाथ क्या होता है, किस एक्सटेंशन की फाइल को कहाँ रखना है, ये मैनेज करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है डी के अंदर पी के अंदर क्यू के अंदर आर के अंदर s.txt, तो इसका मतलब हो गया डी प्रांत में पी नाम की कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्यू नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आर नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर एस नाम की नोटपैड की फाइल है। MS DOS में अगर ओपन करना होगा तो CD पहले तो डी प्रांत में जाएंगे, CD करेंगे, CD करेंगे, CD करेंगे, टाइप s.txt करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार एडिट कमांड का प्रयोग करके भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और संशोधन कर सकते हैं। नोटपैड में जब ओपन करेंगे, नोटपैड में भी इस तरीके से आगे आपको बताएंगे कैसे इन फाइलों को ओपन कर सकते हैं, कैसे हम फाइलों को विंडो में सेव करते हैं। MS DOS में इतना ही समझना था, ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको होगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल SB कंप्यूटर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, जिससे घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। धन्यवाद।